नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की जयंती और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर बुधवार को मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लोक गायिका देवी को ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने पर माफी मांगनी पड़ी। कार्यक्रम में देवी ने भारत माता की जय और अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे लगाए। इसके बाद उन्होंने जब यह भजन गाया तो सभागार में मौजूद कार्यकर्ता नाराज हो गए। कार्यक्रम का माहौल गर्म हो गया। अंत में देवी को माफी मांगनी पड़ी। बता दें कि इस पूरे वाकये को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जिक्र किया और कड़ी निंदा की। दरअसल लालू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट शेयर किया, जिसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाया तो नीतीश कुमार के साथी भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओछी समझ के टुच्चे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। इस तरह से लालू यादव का रिएक्शन सामने आया। इधर गायिका देवी ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। वो वैसा धर्म है जो सबको अपने बीच समाहित करता है। और मेरा भी पर्सनली मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई और यही एकता होनी चाहिए। क्यों हम अगर मुसलमान हिंदुओं को गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को भी वही कार्य करना चाहिए। हमें तो मानवता को अपनाना चाहिए और मुझे लगता है कि मानवता सबसे बड़ा होता है और कहा भी गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और मेरी जो भावना है मैं यही मानती हूँ कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे बड़ा है मानवता और मैं उसी धर्म को मैं मानने वाली हूँ। और लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए थे वो शायद अल्लाह के नाम से उनको कुछ दुख पहुंचा है, लेकिन उन्होंने पूरा लाइन नहीं सुना। ईश्वर अल्लाह, वो तो भगवान को कई नाम दिए गए। कोई उसको कोई गॉड कहता है, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, लेकिन सबका तो उद्देश्य है भगवान है ना। तो कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे जो फैंस हैं और वो सारे मेरे चाहने वाले लोग ही हैं। लेकिन कई बार होता नहीं, आपकी छोटी सी बात भी किसी को हर्ट हो जाती है। तो अगर हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं अपने सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को मानवता का धर्म जो है उसको अपनाना चाहिए, वही सबसे बड़ा धर्म। छठ पूजा का एक गीत आपका वायरल हुआ था, गंगा जी की लहर मारी। बाढ़ में वो गीत जो है काफी फेमस हुआ था, बिल्कुल उसको सुनाइए क्योंकि आपका पूरा दीनानाथ के रवा के पतिया उगीना है, दीनानाथ के रवा के पतिया अर्घ मूरा सागरों। वहीं पूरे वाकये का जिक्र किया जाए तो पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में गायिका देवी ने भजन प्रस्तुत किया, जिसके बोल थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसे गाते हुए देवी ने जब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गुनगुनाना शुरू किया तो सभागार में मौजूद लगभग 60 से 70 युवा कार्यकर्ता नाराज हो गए। इसके बाद सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इस पर गायिका देवी ने कहा कि भगवान हम सभी के हैं और उनका उद्देश्य केवल राम को याद करना था। हालांकि इसका असर नहीं हुआ तो आयोजकों ने बीच में हस्तक्षेप किया। आयोजकों के हस्तक्षेप से भी जब बात नहीं बनी तो देवी ने भारतीय संस्कृति के संदर्भ में वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया और कहा कि हिंदू ही है जो सभी को अपने भीतर समाहित करते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि इस भजन से आपको ठेस पहुंचने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपके दिल को ठेस लगी है तो मैं सॉरी कहती हूँ। इसके बाद भी लोग संतुष्ट नहीं हुए और नारे लगाते हुए बाहर निकलने लगे। इस पर देवी ने भी जय श्री राम का नारा लगाया। फिर आयोजकों ने मन से कहा कि भारत माँ की हम सभी संतान हैं, इस तरह से हम अपना परिचय नहीं देते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।